अब देखो हमें क्या करना है, अब देखो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसमें हमें काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको मैं इस सॉल्यूशन के टाइम ही बताते जाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कोई भी एक इक्वेशन है ना, वो क्लास आपने मिस कर दी थी जिसमें dy बाई dx एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन क्या होता है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि जो यहाँ पे भी देखो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उसके अलावा एक चीज और होगी, वो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको मिल रहा है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज टाइप 1। इसमें हम 3 या 4 टाइप के अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे, उसका सोल्यूशन भी देखेंगे कैसे निकालना है। अभी अगर आपको इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ लेट्स से y दिया हुआ है, या फिर हम x से स्टार्ट करते हैं, सम फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, ये जो dy बाई dx है, यहाँ पे dy रहने दो, dx को इधर शिफ्ट कर दो। बेसिकली मुझे यहाँ पे करना क्या है, जो x है वो dx के साथ आ जाए और y जो है अलग हो जाए। इसके बाद आप क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। आपको आपको कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दिया है, दिस इज वन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ये जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे x के फॉर्म में हैं, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक ऑपरेटर चाहिए dx, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो dy आपको कितना मिल जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, ठीक है। अब देखो x अलग हो गया, dx अलग हो गया और dy अलग हो गया। अब हम एक चीज लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, और उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है ये हम इसके टेक्निक्स आगे देखेंगे, बट जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो dx के साथ सारे वेरिएबल x वाले हो, dy के साथ सारे वेरिएबल y वाले हो। जब एक बार हमने इनको सेपरेट कर लिया, मैं दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगी, बस वो मेरा आंसर आ जाएगा। इतना करना है, ये मैं सेपरेट हो गया, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन पे अब ध्यान देना है। ये इंटीग्रेट dy तो सिंपली y मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे तो x dx हो जाएगा dt ओवर 2। इतनी तो प्रैक्टिस हो गई अब आप लोग को, हाँ। तो ये मेरे को स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, हाँ। दिस बिकम्स t, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू हाफ लॉग ऑफ t, यहाँ पे आपको प्लस c लिखना है, ठीक है। प्लस c हमने लिख लिया, तो इट बिकम्स हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं, प्लस c, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज अगेन उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको बस ऊपर क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन के साथ ऊपर लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। बस इतनी सी चीज लिखी होगी, 4 मार्क्स में ये आ सकता है आपको, ठीक है, हाँ, है ना। 6 मार्क्स के थोड़े और लंबे हो जाते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी हमें क्या करना है,
तरीका क्या था, ऑल द x वाले वेरिएबल एक तरफ, उसके साथ dx है ना, और dy अलग। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये dy न्यूमरेटर में और dx भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। कभी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए x प्लस 2 अपॉन dx और y अपॉन dy, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इंटीग्रेट करने के लिए ये dx ऊपर आना चाहिए। पहले आप इसको क्या करेंगे, जैसे dx अपॉन x प्लस 2 करेंगे, इसको dy है ना अपॉन y करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। इस सिचुएशन में अभी नहीं करेंगे हम, तो जरूरी है कि ये dx जो है न्यूमरेटर में हो, dy जो है वो न्यूमरेटर में हो। तो अब सर अगर ये दोनों मल्टीपल में एक दूसरे के साथ, जैसे dx अगर हम उधर ले जाए और dy तो यहीं पे रहेगा। हाँ देखो dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सोल्यूशन में पहले तो ये आपको दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, आप लिखोगे x प्लस 2 dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 dx। मैं इस x प्लस 2 को उधर शिफ्ट कर देता हूं बिकॉज ऑल सिमिलर वेरिएबल ऑन वन साइड, है ना। तो आपके पास सिर्फ dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ये लिख लिया, इतना लिख लिया। हाँ, अब इसके बाद इसको हमें क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। अगर मैं पुट करूं तो मेरा आ रहा है ये चीज, x स्क्वायर 4x माइनस 9 इक्वल टू t पुट करूं तो ये चीज आ रही है। सर मैंने ये पुट करके सॉल्व करना। अच्छा देखो, पुट करने के लिए इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप जिस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए या फिर dx के साथ होना चाहिए। मैं अगर इसको पुट करता हूं, जैसे 2x प्लस 4 मिल जाएगा आपको, इफ आई टेक 2 कॉमन आपको x प्लस 2 तो मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ dx मिलेगा, लेकिन x प्लस 2 नीचे है, उसके साथ dx नहीं है, तो मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास फिर क्या बच गया, मैंने कर तो लिया था डिवाइड करने में, हम इसको सीधे सीधा डिवाइड कर देंगे। मेरे पास एक ऑप्शन बच जाता है कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अब इसको देखो, डिवाइड जब हम करेंगे, वी हैव x प्लस 2, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, यहाँ पे हमने x लिख लिया, x एंड x बिकम्स x स्क्वायर, x एंड 2x बिकम्स 2x, हमारे पास बच गया, ये मिल गया। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x जा 2x माइनस प्लस 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट देम, यू हैव माइनस 13। ये समझ में आए, ये डिवीजन सबको आता है या इसमें कंफ्यूजन है किसी को? हाँ, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये साइन चेंज होते हैं इनके, ये मालूम है ना सबको? हाँ, ये मालूम है, साइन चेंज होते हैं। इस 2x के आगे माइनस साइन आ गया, इस 4 के आगे माइनस साइन आ गया। अब मुझे इस प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है। अब इस 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है। माइनस 9 एंड माइनस 4 मेक्स माइनस 13, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अब देखो रूल क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये हमने पढ़ा है ना। कोशेंट कितना है, x प्लस 2, रिमाइंडर कितना है माइनस 13, डिवाइजर कितना है x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब इसको रब कर दें, इसको रब करें, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 माइनस 13 अपॉन x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dy। ये समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, देखो सेपरेट हो गया ना, अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम कर लेंगे, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 13 अपॉन x प्लस 2, ये मिल गया।
इतना समझ में आ गया। अब डी वाई जो है y बन जाएगा, x हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 2 हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -13 log ऑफ ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ठीक है। सर अगर हम इसे सेपरेट करते हैं x स्क्वायर बाय x प्लस 2 n प्लस 4x बाय x प्लस 2 n माइनस 9 बाय x प्लस 2 तो दोनों वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगेन देखो x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। सर ऐसा सॉल्व नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बता दीजिए उसको वो लंबा हो जाएगा। कर तो सकते हो लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो उसमें फिर क्या, इसमें अलग सब्स्टिट्यूशन करोगे, इसमें अलग सब्स्टिट्यूशन करोगे, इसमें अलग सब्स्टिट्यूशन करोगे। ठीक है ना, सेपरेट स्प्लिट आउट करके आप कर सकते हो बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्टर मेथड से करते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। यहाँ पे तो ऑलरेडी सारा x आपको एक तरफ दिया हुआ है, सिर्फ dx को उधर शिफ्ट कर दो। आपको dy कितना मिल जाएगा, साइन क्यूब x cos स्क्वायर x, इतना लिख लिया। अब देखो सेपरेट हो गया तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख लिया। ठीक है, बोथ साइड लिखने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स ई एक्स डी एक्स, ये लिख लिया हमने। ठीक है ना, अब ये डी वाई तो y बन जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम कैसे करेंगे, इस साइन को आप लिख सकते हो कॉस को t पुट करो, साइन डी टी बन जाएगा, है ना। कॉस x को आप पुट करो t तो dt हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, मैं अभी इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप ऐसे भी इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इतने पार्ट को लिख लो I1, इतने पार्ट को लिख लो I2, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, है ना। अब इसको हम यहाँ पे स्टॉप करके क्या है, I1 को हमने क्या किया, cos को t पुट किया, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन गया। अब यहाँ पे अच्छा ये कैसे किया, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने बताया था, ऑड नंबर इसको t पुट करो, है ना, ये ऑड नंबर तो इसको t पुट करो, दोनों ऑड हैं तो किसी को भी, है ना, यही था। अच्छा अब ये हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दिस साइन एक्स एंड डी एक्स बिकम्स व्हाट, माइनस डी टी, cos x becomes साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर मिल गया। ये बात समझ में आ गई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 एंड डी टी नेगेटिव। इतना समझ में आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि आपको ना सारे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन दिमाग में रखना है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन देखो ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, इट इज जस्ट आपको उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा सा भी अगर आपने प्रैक्टिस किया है ना, आपको अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करेगा कहाँ क्या करना है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे हमने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, दिस बिकम्स माइनस टी क्यूब ओवर 3 प्लस T5 ओवर 5 प्लस C1 लिख लेते हैं हम, इसके साथ कोई एक कांस्टेंट मिलेगा C1। ठीक है, T की वैल्यू हम वापस पुट करते हैं, T हमने किसको लिया था, cos को, तो दिस बिकम्स माइनस cos क्यूब x ओवर 3 प्लस cos 5x ओवर 5 प्लस C1, दिस इज व्हाट I1। इसके बाद मुझे क्या करना है, I2 सॉल्व करना है ना। अच्छा I2 जो सॉल्व करना है, अगेन उसमें हमें टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। I2 आपका कितना था, x e x dx। यहाँ पे हमें क्या करना है, uv का फॉर्मूला लगाएंगे, आईलेट, है ना। तो इसमें देखो e है तो ये हमेशा लास्ट फंक्शन होता है ना, तो आप इसको क्या करोगे, इज इक्वल टू x टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx by dx इंटीग्रेशन ऑफ ex dx dx।
है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा x EX माइनस EX प्लस C2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाए। बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें यू विल ऐड दीज टू एक्सप्रेशंस, वहां पे आपको C1 प्लस C2 मिलेगा, जिसको आप C सब्स्टिट्यूट कर लोगे, आपका फिर फाइनल आंसर जो भी आएगा उसमें प्लस C लिख लेना, ठीक है। क्लियर है, ये डाउट है? अच्छा ये देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको जो इस तरफ एक्सप्रेशन मिल रहे थे वो x के फॉर्म में मिल रहे थे, बट यहाँ पे y के फॉर्म में मिल रहा है। नॉट अ प्रॉब्लम, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर लेंगे। आपको कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है क्वेश्चन, सम फंक्शन ऑफ y इंस्टेड ऑफ x, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इस fy को इधर ले आओ, dx को उधर ले जाओ, उसके बाद फिर उसको वैसे ही सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें, अब आप इसको लिख सकते हैं dy, दिस होल थिंग कम्स हियर, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको मैं फ्रंट में लिख लेता हूं, तो इट बिकम्स y स्क्वायर प्लस साइन y एंड dy, dx इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स dx, सॉरी, इतना समझ में आ गया है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल तो सेपरेट होगा, ये x और x dy एक साथ आ गया, सॉरी y एंड dy एक साथ आ गया, x एक तरफ आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर प्लस साइन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। वहां पे हमें y इज इक्वल टू मिल रहा था, वेयर एज यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा, जस्ट y स्क्वायर बिकम्स y क्यूब ओवर 3 साइन y बिकम्स माइनस कॉस y, ठीक है, प्लस सम वैल्यू c इज इक्वल टू x, ठीक है। आप इसको चाहे तो इस तरफ भी लिख सकते थे, डजंट मैटर, नहीं प्लस c लिख लो, इट डजंट मैटर। देखो वो क्या है कि अभी ये जो हम कर रहे हैं ये है जनरल सॉल्यूशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। इसमें एक और क्वेश्चन आता है जिसमें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। वहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दी होती हैं, वो वैल्यूज पुट करके हम उस c की वैल्यू निकालते हैं, वो ऑटोमेटिक आप उस तरफ लगाओ या इस तरफ लगाओ, ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाता है। और सर ये जो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स की बात करें, स्टेप से वो लिखना जरूरी, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? इंटीग्रेटिंग के बाद ये लिखना या ये लिखना, मतलब ये नहीं लिखना चाहते सीधे ये लिखना चाहते हो, नहीं, ये एक लाइन आपको लिखना तो पड़ेगा, है ना, ये एक लाइन लिख के फिर आप चाहे तो इसको सीधे आंसर लिख दो चलेगा, लेकिन एक लाइन, अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ तो लिखोगे नहीं, है ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ तो लिखोगे ना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिस इज नेक्स्ट टेक्निक, है ना। अभी तक हमने टाइप 1 देखा था, तो ये टाइप 2 क्वेश्चन है इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन। नाउ उस क्वेश्चन में हमें या तो वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ x या तो इन द फॉर्म ऑफ y मिल रहा था। हम क्या कर रहे थे, सारे वेरिएबल और उसका करस्पॉन्डिंग dx या dy जो भी है वो एक तरफ और दूसरी चीज दूसरी तरफ, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम सॉल्व कर लेते थे। इस क्वेश्चन में हमें x और y दोनों इकट्ठा मिल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यू सेपरेट द वेरिएबल, है ना, हमें बस इस रूल को ध्यान रखना है कि dy और dx ये हमें हमेशा न्यूमरेटर में मिलने चाहिए, ठीक है ना। इस बात को मुझे ध्यान में रखते हुए dy के साथ सारे y के वेरिएबल्स आएंगे, dx के साथ सारे x के वेरिएबल्स आएंगे, इतना समझ में आ गया, है ना, कोई डाउट है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने लिखा x प्लस 1 dy इक्वल्स टू 2xy एंड dx, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे dy है, इसका मतलब इसके साथ सारे वेरिएबल किस फॉर्म में चाहिए, y के फॉर्म में। यहाँ पे x है तो हर चीज मुझे किसके फॉर्म में चाहिए, x के फॉर्म में, है ना। तो अब ये dy में इस x प्लस 1 का तो कोई काम है नहीं, तो उसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये x तो यहीं रहेगा क्योंकि इसका ऑपरेटर यहीं पे है ना, लेकिन ये y का कोई काम नहीं है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये बात समझ में आ गई। तो ये dy एज इट इज हो गया
और y को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये 1/y बन जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ जी बताइए, कोई डाउट? नो? अच्छा, तो ये हो गया 1/y एंड dy। अच्छा, x + 1 इधर इज इक्वल टू के नीचे आ गया 2x एज इट इज रहेगा और ये बन गया dx। इतना समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, दैट्स व्हाई फॉर्म का नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। समझ में आ गया? सिंपल है, बहुत मुश्किल लग रहा है किसी को? बहुत सिंपल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 2x अपॉन x + 1 dx। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा, ये हो गया log y इज इक्वल टू, अब इसको कैसे करेंगे, ये भी आप लोग को बन जाना चाहिए। इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, देखो 2 बाहर ले लिया, x बच गया मेरे पास, इसमें मैं +1 एंड -1 कर सकता हूं या फिर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, इट्स टोटली अप टू मी। ठीक है ना। फिर आप इसको लिख लेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ये x + 1 एक साथ। ये समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट? हाँ, x + 1 एक साथ, -1 हमारे पास बच गया, उसको हम सेपरेट कर लेंगे, है ना। ये सारा कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में, हाँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दोबारा। दिस एक्सप्रेशन देखो x + 1 इट गेट्स कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, तो दिस बिकम्स 2x एंड दिस बिकम्स log ऑफ x + 1 प्लस c इक्वल्स टू log ऑफ y। ये आ गया हमारा आंसर। हाँ जी, अच्छा, हाँ सॉरी, थैंक यू, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इसमें एक ही तरफ c लगाते हैं हम, दोनों तरफ। ऑल्दो मैंने यहाँ पे देखो, शुरू से हम जो करते आ रहे हैं, हमने इंटीग्रेट तो दोनों तरफ किया, लेकिन c हमने एक ही तरफ लिखा। उसका रीजन पता है क्यों? देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया, मान लो यहाँ पे +c1 मिला, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया +c2 मिला। कांस्टेंट को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, c2 - c1 मिलेगा मुझे। ऑब्वियसली 2 कांस्टेंट्स को माइनस करूंगा, एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, है ना। तो हम +c अगर खाली लिखेंगे चलेगा। पर सर इंटीग्रेशन का साइन से एक साथ हटाएंगे ना, क्योंकि सर वहाँ पे पहले log y लिख देंगे, तो सर वहाँ पे हम छोड़ देंगे ना, वैसे ही सर एक साथ आगे करना, हमेशा एक साथ साइन हटाना है इंटीग्रेशन का। जैसे यहाँ पे हमने साइन हटा दिया, यहाँ पे उसके साथ हटाना है नहीं। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कर लो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो एक साथ हटाने का वो मैंने कोई दूसरे क्वेश्चन में बताया था, है ना। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी, दूसरे मेथड से क्या, लेकिन वो बता रहा है 2x + 1 ब्रैकेट में, मतलब और फिर -2 log x + 1। यहाँ पे देखो, आपने अगर सारे रूल्स फॉलो किए, आपका आंसर अगर थोड़ा लेफ्ट राइट भी हो रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन में कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, कई बार आप सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो, कोई और जो है वो कुछ और सब्स्टिट्यूशन से कर रहा है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक ही क्वेश्चन के 2 या 2 से ज्यादा आंसर्स आपको मिल जाएं, है ना। बस x + 1 आ रहा है। ठीक है, वो मैं चेक कर लेता हूँ अभी।